दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों आज हो चुका है 24 जून 2022। दोस्तों बिहार की आज दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिन भर की खबरों के बारे में बात करते हैं। बिहार देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, जो देश के बाढ़ संभावित क्षेत्र का लगभग 17% है। उत्तर बिहार का 76 और दक्षिण बिहार का 73% भूभाग बाढ़ से प्रभावित रहता है। जब मानसून के आने के साथ ही बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। जब मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है, जब बिहार के उत्तरी भूभाग में लगातार अच्छी बारिश हो रही है, इसकी वजह से मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाके में नदियां उफान पर है। यह मिथिलांचल में अधवारा समूह और फिर बागमती उफान पर है। बागमती मुजफ्फरपुर दरभंगा सीमा के बेनीबाद और खगड़िया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सीमांचल के किशनगंज और अररिया जिले की नदियों में जलस्तर बढ़ने से खेतों और फिर घरों में पानी घुस चुका है। पूर्णिया जिले में महानंदा नदी में उफान की वजह से लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। किशनगंज जिले में कई नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से आसपास की जमीन का कटाव तेज हो गया है। ऐसे में कई घरों और फिर फसलों को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में ऐसी घटना हुई है कि गांव के लोग भी हैरत में पड़ गए। यहां एक 4 साल के बच्चे को बीते बुधवार को कोबरा सांप ने डस लिया। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद सांप की मौत हो गई, जबकि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। यह घटना 30 से 35 सेकंड के अंदर हुई है। सांप के मरने के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पूरा मामला बिहार के गोपालगंज जिला के बरौली थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का है। जी जानकारी के अनुसार माधोपुर गांव निवासी रोहित कुमार का 4 साल का बेटा अनुज कुमार अपने मामा के घर कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा खजूरी टोला आया हुआ था, जब बुधवार की शाम दरवाजे के सामने हुए अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलने के दौरान खेत की तरफ से कोबरा सांप यानी कि गौमन सांप तेजी के साथ आया और बच्चे के पैर में डस लिया। यह सांप के काटने के बाद अन्य बच्चे भाग गए। इस दौरान लोगों की नजर कोबरा और बच्चों पर पड़ी, यानी कि कोबरा सांप और बच्चों पर पड़ी, तो लाठी डंडा लेकर के सांप मारने को लेकर के लोग दौड़ पड़े। तब तक कोबरा ने खुद दम तोड़ दिया। जब परिवार वाले बच्चों को लेकर के सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। परिवार वाले के मुताबिक बच्चा स्वस्थ है, लेकिन कोबरा सांप वहीं पर मर गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी शराब की तस्करी पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है। यह तस्कर शराब तस्करी की नई नई तरकीब खोजते रहते हैं। हालांकि कई बार चालाकी पकड़ी भी जाती है। इस कड़ी में अररिया में शराब के साथ सेफ्टी टैंक चालक गिरफ्तार हुआ है। जब पुलिस के मुताबिक शौचालय टैंक की सफाई करने वाले सेफ्टी टैंक से शराब की तस्करी की जा रही थी। आपको बता दूं कि शौचालय टैंक शौच निकालने का काम आता है, लेकिन यहाँ पर तस्करों ने शराब का धंधा वहां पर शुरू कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि छोटी सी लापरवाही कभी कभार बहुत भारी पड़ जाती है। इसका वाकया बिहार में बांका जिले में देखने को मिला है। सुइया थाना इलाके में एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। यह युवक बुधवार शाम बारात में शामिल होने वाला था। इससे पहले ही वह नहाया और फिर बिजली के तार पर कपड़े सुखाने लगा, तभी उसे करंट लगा और उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना बाराटार गाँव की है। मृतक की उम्र 25 साल थी और उसका नाम राजेश यादव था। बताया जाता है कि मृतक बारात जाने को लेकर के नहाकर अपने भीगे हुए कपड़े को बिजली के तार से बनी टंगनी पर सुखाने लगा था। बताया जा रहा है कि टंगनी से सट करके बिजली का तार गुजर रहा था, जिसका कवर हट करके टंगनी के क्षतिग्रस्त तार के संपर्क में आने से उसमें भी करंट दौड़ रहा था। मगर इस बात से अनजान युवक ने जैसे ही अपने भीगे कपड़े टंगनी पर रखे तो करंट ने उसे तार से चिपका दिया और उसकी जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में बढ़ते कैंसर मरीजों और ज़्यादा मौतें की वजह डॉक्टरों की भारी कमी है। जब भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 डॉक्टर है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 100 मरीजों पर 1 डॉक्टर है, यानी कि भारत से 20 गुना ज़्यादा है। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान कैंसर से जाती है। न सिर्फ विकसित देशों में बल्कि गरीब और विकासशील देशों में भी हर साल लाखों लोग इस लाइलाज बीमारी से मर जाते हैं। यहाँ महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ने वाले भारत में कैंसर के अलावा एड्स, पक्षपात, हृदयघात, मधुमेह जैसी तमाम बीमारियां भी है, जो हर साल लाखों लोगों की जान ले रही है। आपको बता दूं कि पिछले 15 सालों में भारत में कैंसर ने तेजी से पैर पसारे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में एक बार फिर से तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू से 161 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। यह रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। जान माल के नुकसान की अभी कोई भी खबर नहीं है। आपको बता दूं कि इससे पहले 21 जून को अफगानिस्तान में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। यहाँ 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद चारों तरफ बर्बादी और तबाही का ही आलम दिखाई दिया। अफगानिस्तान के एक अधिकारी के मुताबिक इस भूकंप में अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं 1500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी सूचना है। अधिकारी के मुताबिक भूकंप के कारण सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के सवाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अग्निवीर के विरोध के बीच अब उन्होंने स्नातक सत्र यानी कि ग्रेजुएशन रेगुलर कराने की मांग कर दी है। डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि 3 साल में बच्चों के ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होनी चाहिए। सरकार सेंशन की देरी पर ध्यान दे। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि मुझे तो हंसी आती है कि जेडीयू ने भी कह दिया है कि अग्निपथ योजना पर पूर्ण विचार करना चाहिए। जहाँ उनके पास शिक्षा मंत्रालय है, वे खुद भी पूर्ण विचार कर सकते हैं। हैरत की बात तो यह है कि अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला हुआ था। जहाँ इस दौरान उन्होंने प्रशासन की लापरवाही बता दी थी। अब संजय जायसवाल ने जेडीयू को घेर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार की ओर से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब उद्यमी प्लांट लगाते ही उत्पादन शुरू कर सकेंगे। जी हां, अब उद्यमियों को नया उद्यम शुरू करने के लिए बिहार सरकार की ओर से सिर्फ जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, बल्कि जमीन के साथ ही सभी आधारभूत संरचना तैयार करके उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ उद्यमी मशीन लगा करके सीधे उत्पादन शुरू कर सकेंगे। जब बियाडा ने बराड़ी, भागलपुर और पूर्णिया में प्लांट चिन्हित किए हैं। जहाँ इन प्लांटों पर भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी को 6 महीने के अंदर भवन निर्माण कार्य पूरा करने का टास्क सौंपा गया है। दोस्तों आज के दिन भर की खबर बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।